एक ऐसी दवा जिसे बच्चों की खांसी दूर करनी थी, वही दवा उनकी सांसें छीन ले गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ ही दिनों में 14 मासूम बच्चों की मौत और वजह एक साधारण सी कप सिरप। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सिरप जहरीली कैसी बनी। असली सवाल है, इतने सालों बाद भी हमारा सिस्टम इतना लापरवाह क्यों है। ये कहानी सिर्फ छिंदवाड़ा की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो हमने दवा पर किया और उसने हमें मौत दी। इस वीडियो में हम खोलेंगे वो परतें जो इस पूरे मामले को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी बनाती है। हम बताएंगे क्या था इस कप सिरप में, कैसी फैली मौत, किसकी थी ये गलती और क्यों भारत में बार बार ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी बोतल बच्चों की खांसी दूर करने के लिए बनी थी, पर किसे पता था कि वह सिर्फ उनकी सांसें रोक देगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ ही दिनों में 14 बच्चों की मौत वजह कोल्ड ड्रिप नाम का एक कप सिरप। माता पिता को लगा कि ये साधारण दवा है, लेकिन जैसे ही बच्चों ने सिरप पिया उनकी हालत बिगड़ने लगी। उल्टियाँ, बेचैनी और पेशाब बंद हो जाना। डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि ये सिरप नहीं था, जहर था। इस जहर का नाम था डाईएथिलीन ग्लाइकोल। और अब सवाल ये है, क्या ये गलती थी या लापरवाही। डाईएथिलीन ग्लाइकोल सुनने में एक आम केमिकल लगता है, लेकिन ये वही पदार्थ है जो कार के ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। इसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसे दवा बनाने वाले कई बार गलती से इसे ग्लिसरीन समझ लेते हैं, लेकिन शरीर में जाने पर ये किडनी, लीवर और नर्व सिस्टम को ख़त्म कर देता है। यानी जो दवा राहत देनी थी वो शरीर के अंदर जाकर जहर की तरह काम करने लगती है। यह भारत बस की बात नहीं है। अमेरिका में 1937 में ही इसी का उपयोग हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि सिरप में यही जहर था। इसी हादसे के बाद अमेरिका में बना फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, लेकिन भारत में 90 साल बाद भी आज वही गलती दोहराई जा रही है। परासिया तहसील का वो दिन, एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ने लगे। माता पिता उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा शायद वायरल है, लेकिन अगले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई। फिर खबर फैल गई, हर घर में डर, हर माँ की आंखों में आंसू। जांच में पाया गया हर बच्चे ने एक ही सिरप पिया था, कोल्ड ड्रिप। इस घटना के बाद सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत एसआईटी बनाई, लेकिन सवाल ये था, गलती डॉक्टर की थी, कंपनी की थी या सिस्टम की थी। इसकी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कप सिरप की नहीं है, ये कहानी है देश की दवा सिस्टम की सच्चाई की। दोस्तों, हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। भारत में लगभग 10,000 से ज़्यादा छोटी दवा कंपनियां हैं, लेकिन इनमें से आधी के पास टेस्टिंग फैसिलिटी ही नहीं है। फिर भी बाजार में दवा चलती है और लोग इससे मरते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। यह 1998 गुजरात, 36 बच्चों की मौत 2020 जम्मू, 12 बच्चों की मौत 2022 गाम्बिया अफ्रीका, 70 बच्चों की मौत 2030 उज्बेकिस्तान, 18 बच्चों की मौत और अब छिंदवाड़ा 14 बच्चों की मौत। हर बार जांच होती है, हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही, मौतें दोहराई जाती हैं। कभी कंपनी पर केस, कभी डॉक्टर पर एफआईआर, लेकिन उस सिस्टम पर नहीं जो इन दवाओं को सड़क पर आने देता है। अब वक्त आ गया है सीखने का, क्योंकि अगर जनता नहीं जागी तो अगली बार ये हादसा कहीं भी हो सकता है। हमें दवाई लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दवा खरीदने से पहले बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। शेड्यूल एच ड्रग सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर लें। बच्चों को कोई सिरप देने से पहले डॉक्टर से दोबारा पुष्टि करें। सस्ती दवा के पीछे अंधा भरोसा ना करें। हमारे देश में कानून है, लेकिन अमल नहीं है, और जब तक अमल नहीं होगा तो बोतलें जहर बनती रहेंगी। हर मरता हुआ बच्चा हमें याद दिलाता है कि हमारी लापरवाही कितनी महंगी है। इन बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया था, गलती हमने की थी भरोसा करके। छिंदवाड़ा की ये त्रासदी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम को सुधारना भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर माता पिता सतर्क रहें। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जैसे लोगों की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।